किताब लिखना या कोई भी काम करना दो तरीकों से होता है। एक तो सुनी सुनाई बातों पर चलकर या पुराने घिसे पिटे रीति रिवाजों द्वारा, और दूसरा खुद एक्सपीरियंस करके और एक्सपर्ट द्वारा बताए रास्ते को फॉलो करके। दोस्तों, बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखने से पहले थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की रिसर्च की और उसके बाद 1937 में इस बुक को पब्लिश किया। अमीर बनना तो सबका सपना होता है। आज कोई रेयर आदमी ऐसा मिलेगा जो कहे मुझे पैसा नहीं चाहिए और मैं अमीर नहीं बनना चाहता। पर क्या है कि सभी लोग अमीर नहीं बन पाते। ये बात हमारे ऑथर को डेल कार्नेगी का इंटरव्यू लेते वक्त समझ में आती है। नेपोलियन को पब्लिकेशन ने डेल कार्नेगी अपने समय के रिचेस्ट आदमी का इंटरव्यू लेने भेजा। वैसे तो इंटरव्यू कुछ घंटों का था, परंतु उसे खत्म होते होते 3 दिन गुजर गए। डेल ऑथर को कहते हैं कि सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए कुछ निश्चित तरीके और प्रिंसिपल्स होते हैं। जो आदमी उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करता है वो सफल बनता है, बाकी असफल। इसी इंटरव्यू में डेल ऑथर को सलाह देते हैं कि वे उस समय के अमीर लोगों का इंटरव्यू लेकर उसे पब्लिश करें। यहीं से ऑथर को आइडिया आता है और वे 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लेकर कुल 13 प्रिंसिपल्स को पॉइंट आउट करते हैं, जिन्हें अगर कोई एवरेज व्यक्ति भी फॉलो करता है तो उसकी सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है डिज़ायर, या कहे बर्निंग डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। एक सिंपल विश और बर्निंग डिज़ायर में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिज़ायर कोई उम्मीद नहीं होती, बल्कि ये निश्चित होता है। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोई उम्मीद या इच्छा नहीं की थी। ये बर्निंग डिज़ायर ही था कि सैकड़ों बार फेल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में सफलता हासिल की। बर्निंग डिज़ायर बनता है फेथ से। फेथ बेसिक नीड होती है सक्सेस के लिए। आपको अपने ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। फेथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड विच में बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन से आप अपने विश्वास को इजीली बढ़ा सकते हैं। इसको ऑथर ने द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड कहा है, यानी आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने वाला। दोस्तों, जो भी आप 24 घंटे में अपने आप को बोलते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप वैसा ही बन जाते हो। इसके बाद ऑथर ने नॉलेज को एक्सप्लेन किया है और इसको 2 प्रकार की बताई है। पहली है जनरल नॉलेज और दूसरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता ये कितनी भी हो, ये ज़्यादा पैसा आपको लाकर नहीं दे सकती। इसके विपरीत स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप जितना चाहे धन इकट्ठा कर सकते हैं। इसको पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन भी कहा गया है। हेनरी फोर्ड ने बहुत कम ही स्कूलिंग की है। हमारी असली पढ़ाई तो कॉलेज के बाद शुरू होती है, जो हमारे विचारों में मैच्योरिटी लाती है। इसलिए हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है इमेजिनेशन का, जिसे ऑथर ने वर्कशॉप ऑफ माइंड भी कहा है, यानी जहां माइंड के सभी काम होते हैं। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक में पुराने घिसे पिटे तरीके होते हैं। इसमें कुछ नया तो किया नहीं जाता, बल्कि पुरानी ही चीज़ों को नए ढंग से पेश किया जाता है। इसके विपरीत क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। जब आदमी में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आ जाती है तो उसे मानसिक संकेत मिलते हैं और नए नए आइडियाज़ आते हैं। ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। आप अपने थॉट्स को बदलकर और ऑटो सजेशन द्वारा भी क्रिएटिव इमेजिनेशन को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, इफ़ यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, कि यदि आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं तो आप उस काम में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही ऑथर ने नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में कहा है। इस प्रिंसिपल में डिज़ायर काम में आता है। आपके पास अपने गोल से रिलेटेड फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। हर एक स्टेप का आपको पहले ही पता होना चाहिए। इसके द्वारा आपको पहले ही पता होता है कि किस समय कौन सा एक्शन लेना है। 7th प्रिंसिपल है डिसीजन। ऑथर कहते हैं सफल लोग डिसीजन लेने में तेजी करते हैं, जबकि असफल लोग सोचते रहते हैं और दूसरे लोगों से प्रभावित होते हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं यदि आप लोगों के ओपिनियन से प्रभावित होते हैं, इसका मतलब है
आपका कोई डिज़ायर नहीं है। डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप उस काम में फेल भी होते हो तो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। डिसीज़न को आप परसिस्टेंस की सहायता से भी ले सकते हैं। ऑथर ने इसको द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ बताया है, यानी एक दृढ़ प्रयास जो विश्वास को बढ़ाने में आवश्यक हो। यहाँ आप काम को टालने की प्रकृति भी समझते हो। जो लोग काम को टालते हैं उनमें ये पाया गया है कि उनमें विल पावर की कमी होती है। वे मेंटली ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते। अब मेंटली स्ट्रोंग कैसे बने, ये भी आप ऑटो सजेशन द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, सफल लोगों की अक्सर ये आदत देखने को मिलती है कि उनमें जिद्दीपन होता है। अपने काम के प्रति उनमें एक प्रकार की जिद होती है। इसे हम पैशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद का प्रिंसिपल द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड है। ऑथर ने कहा है, पावर के बिना कोई भी प्लान यूजलेस है। पावर एक आवश्यक तत्व है धनी बनने के लिए। पावर 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, जो हमने क्रिएटिव इमेजिनेशन में जाना। दूसरा है एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, जो भी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। इन सब से भी पावर मिलती है। और अंत में तीसरा है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं वो प्रतिदिन नए नए फैक्ट्स ढूंढते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और उनमें क्रिएटिव इमेजिनेशन बढ़ती है। इसके अलावा माइंड को ऑथर ने कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है, देयर आर नो लिमिटेशन ऑफ माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज्ड। 10th प्रिंसिपल है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, सेक्स हम ह्यूमंस का सबसे पावरफुल डिज़ायर है। इसमें ऑथर ने बताया है कि सक्सेसफुल लोगों ने अपनी इस भावना को अपने काम में बदला। ट्रांसम्यूट का शाब्दिक अर्थ भी बदलना होता है। जब हम अपनी एनर्जी को अपोजिट जेंडर पर वेस्ट करने के बजाय अपने काम में लगाते हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यही ऑथर ने बताया कि जीनियस 6th सेंस से बनते हैं। अगेन 6th सेंस क्रिएटिव इमेजिनेशन ही है। जब हम अपनी इमेजिनेशन को ऐसा बनाएं कि वो हमें यूनिक आइडियाज़ दे, वही क्रिएटिव इमेजिनेशन है। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत गजब की चीज़ है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ऑथर ने इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा है। ये 24/7 काम करता है और हमारे इमोशन से इफेक्ट भी होता है। ऑथर ने 7 पॉजिटिव और 7 ही नेगेटिव इमोशंस बताए हैं। पॉजिटिव इमोशंस हैं डिज़ायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस एंड होप। इसके विपरीत जो 7 बड़े नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, जेलसी, हैट्रेड, रिवेंज, ग्रीड यानी लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट डालना चाहते हैं या नेगेटिव। जैसे भी हम इसे थॉट्स देंगे ये वैसा ही रिएक्ट करेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, देयर आर नो लिमिटेशंस ऑफ माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज्ड। जो लास्ट का प्रिंसिपल है वो है 6th सेंस, जिसके बारे में मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था। यह बस क्रिएटिव इमेजिनेशन ही है जिसे ऑटो सजेशन द्वारा डेवलप किया जा सकता है। बुक के अंत में ऑथर ने 6 बड़े फियर्स बताए हैं, जो हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी प्रिय के खो जाने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर, जिन्हें इस प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, गरीबी एक माइंड की स्टेट है जिसे विभिन्न एक्शंस द्वारा बदला जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि आलोचना से डरना बेवकूफ़ी है। आप कुछ करते हो तब भी लोग बोलेंगे और नहीं करते तब भी लोग बोलेंगे। बीमारी से डरने में कोई समझदारी नहीं है। आप एक्सरसाइज करिए और इससे अपने आप को बचाइए। चौथे डर का कोई बेस ही नहीं है। जिसे आपको छोड़कर जाना है वो जाएगा। किसी के जाने से अगर आप डरते हो तो इसमें आपकी ही गलती है। 5वां डर बुढ़ापे का डर है। देखिए, बात के दोनों डरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को एक दिन मरना तो है, चाहे बूढ़ा होकर मरे या जवान रहकर। इसलिए दोस्तों, आज आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जैसी भी कंडीशंस आपकी है, उसको एंजॉय करिए और अपने गोल पर मेहनत करिए।